हेलो दोस्तों, लक्ष्य सिद्धमुख में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भीलवाड़ा के संपूर्ण सामान्य ज्ञान की। इसमें आपको एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। अगर कुछ छूट जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जो भी चीज़ छूट जाएगी उनका हम संग्रहण करके एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो लक्ष्य सिद्धमुख के नाम से है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं टेलीग्राम ग्रुप की, तो ग्रुप है वो जीके बाई सुरेश सर के नाम से है, वहाँ से जाके आप इसको भी ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और आपका कोई भी कमेंट या कोई भी परेशानी या कोई भी सुझाव हो तो आप ग्रुप पर भी लिख सकते हैं। बात करें भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की तो सबसे पहले इसके प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बात करते हैं भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा की जो स्थापना है वो 11वीं सदी में एक भील व्यक्ति ने यहाँ शिव मंदिर का निर्माण करके की थी। तो ये शिव मंदिर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शिव मंदिर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है अभी देखिएगा। तो 11वीं सदी में किसकी स्थापना हुई थी? इस शिव मंदिर की स्थापना हुई थी, तभी इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा था। कैसे पड़ा? इस मंदिर को जैतून का शिव मंदिर भी कहते हैं, इसे जैतून का शिव मंदिर कहा जाता है। अब इस जो ये मंदिर है इसके ये एक नदी के किनारे और उस नदी के किनारे धीरे धीरे भीलवाड़ा का विकास हुआ था। इसकी जो स्थापना एक भील व्यक्ति ने की थी। बात करते हैं उपनाम की, तो ये राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी और जू ऑफ मिनरल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी 3 इसके उपनाम है। राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी और जू ऑफ मिनरल, याद रखिएगा, राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी और जू ऑफ मिनरल्स। आगे बात करते हैं, आगे दिया हुआ है भीलवाड़ा में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है, याद रखिए। राजस्थान में 1-2 जगह और भी है जो आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पे कोई अभ्यारण्य नहीं है। तो भीलवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें कोई भी अभ्यारण्य नहीं है। बात करते हैं भीलवाड़ा में सर्वाधिक पित्तल के बर्तन बनाए जाते हैं। याद रखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पित्तल के बर्तन कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो वो भीलवाड़ा में बनाए जाते हैं। इसे राजस्थान की अब्रक नगरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अब्रक निकलता है और इन अब्रकों से ईंट बनती हैं, अब्रक की ईंट बनाई जाती हैं, जिन्हें इसलिए ईंट उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो ईंटें वो किस प्रकार की हैं? वो तापरोधी ईंटें हैं। तो याद रखिएगा, राजस्थान की अब्रक नगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और यहाँ पे जो ईंटें हैं वो अब्रक की बनती हैं, जो तापरोधी ईंटें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग, इसीलिए इस क्षेत्र को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे चलते हैं टेक्सटाइल सिटी। टेक्सटाइल सिटी राजस्थान की कौन सी है? भीलवाड़ा, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है। बात करते हैं बेनेडा। बेनेडा में नग्न मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। इन नग्न मूर्तियाँ प्राप्त होने के कारण इसको भीलवाड़ा का खुजराव कहा जाता है। आपको पता होगा खुजराव में जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो नग्न अवस्था में हैं, और यहाँ पे भी बेनेडा गांव है, वहाँ पे नग्न मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, इसीलिए भीलवाड़ा का खुजराव किसे कहा जाता है? बेनेडा गांव को कहा जाता है। आपको बताना है राजस्थान का खुजराव किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो आपको बताना है राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में ये आपको लिखना है। आगे बात करते हैं बदरूनी में मुर्दों की होली जलाई जाती है। बदरूनी में किन की होली जलाई जाती है? तो मुर्दों की होली बदरूनी में जलाई जाती है। आगे बात करते हैं मेमू कोच फैक्ट्री। मेमू कोच फैक्ट्री क्या है? मेमू कोच का मतलब होता है छोटी फैक्ट्री, जहाँ पे छोटी चीज़ें बनती हैं उन्हें मेमू कहते हैं। तो मेमू कोच यहाँ पे रेल के छोटे डिब्बे बनाए जाते हैं। कहाँ पे है मेमू कोच फैक्ट्री? भीलवाड़ा में है। आगे बात करते हैं जहाजपुर गांव। यहाँ पे महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए जहाजपुर गांव प्रसिद्ध है। तो आपको परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान
महाभारतकालीन अवशेष के लिए जाना जाता है तो वो बच जाएगा जहाजपुर। नेक्स्ट है नंदसा, यहाँ पे क्या है, यूप स्तूप है, जिसे यूप स्तूप या हम यूप स्तंभ भी कह सकते हैं। तो यूप स्तूप कहाँ पे है, नंदसा गांव में है, जो भीलवाड़ा में पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रमुख मेले और मंदिर की। कोई भी जिला हो उसमें मेले और जो मंदिर होते हैं वो काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं वहाँ के जो जीके हैं उसमें, सामान्य ज्ञान में। तो यहाँ पे जो प्रमुख मेले और मंदिर हैं वो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, हर जिले का थोड़ा याद रखिएगा कि कौन सा मेला या कौन सा मंदिर किस जिले में है। बात करते हैं सबसे पहले फूलडोल उत्सव की। फूलडोल उत्सव कहाँ पे है, शाहपुरा गाँव में है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रामनिवास धाम या राम द्वारा के नाम से भी जाना जाता है। ये किस संप्रदाय का है, तो ये राम स्नेही संप्रदाय का है, राजस्थान में। ठीक है, और क्या है, राम स्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है, फूलडोल मेला या फूलडोल उत्सव लगता है। ये मेला कब लगता है, तो ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक लगता है। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक लगता है। कौन सा मेला है, फूलडोल का मेला। यहाँ पे क्या है, रामनिवास धाम, जिसे राम द्वारा भी कहा जाता है। कौन से संप्रदाय का है, राम स्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा है, राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं धनोप माता। धनोप माता का मेला कहाँ पे बढ़ता है, धनोप गांव में बढ़ता है। कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से बढ़ता है ये, और पंचमी तक ही ये बढ़ता है। ठीक है, यहाँ धनोप माता का क्या है, मंदिर भी है। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना राजा धन द्वारा की गई थी। राजा धन ने इसकी स्थापना की थी, और ये राजा धन की कुल देवी भी मानी जाती है कि कौन, धनोप माता, जो धनोप गांव में है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिवेणी या सोरत का मेला। ये कौन से गांव में, बिगोद गांव में है, और वो कहाँ पे पड़ता है, मैनान में पड़ता है। ये वही मेला है जो ऊपर शिव मंदिर की हमने जब भीलवाड़ा की स्थापना की बात की थी तब बात की थी इसके बारे में, तो ये वही है। ये त्रिवेणी संगम मेला है, जिसे कौन कौन सी नदियों का संगम है, यहाँ पे बनास बेट्स और मेनाल नदी का यहाँ पे संगम है, जहाँ पे जो शिव जी है उनका मंदिर है, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है, महानालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो भीलवाड़ा की स्थापना हुई थी वो इन्हीं नदियों के पास एक नाला था, उस नाले के पास भीलवाड़ा की स्थापना हुई थी, और उस नाले के कारण ही इस मंदिर को महानालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ पे भी तीन नदियों का संगम होता है वहाँ पे एक शिव मंदिर ज़रूर होता है, और जो शिव मंदिर होता है वो यहाँ पे त्रिवेणी या सोरत का मेला, यहाँ पे एक मेला लगता है, और ये किस मंदिर पे लगता है, महानालेश्वर मंदिर पे लगता है, जो कहाँ पे है, बिगोद गांव मैनाल में है। आगे बात करते हैं सवाई भोज का मेला। ये है सवाई भोज का मेला, इसके पास डिटेल लिखी हुई है। ये कहाँ पे है, आसींद में है। ये सवाई भोज कौन थे, देवनारायण जी के पिता थे। ये देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज, इनका मेला यहाँ पे लगता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। इनके मंदिर पर किन की पूजा होती है, तो इंटों की पूजा होती है। इसके अलावा बात करते हैं तिलस्वा महादेव मंदिर और मेला। ये कहाँ पे है, तिलस्वा गांव में है। आगे बात करते हैं हरणी महादेव मंदिर। ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है। ये हरणी महादेव मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, ये इसका जो निर्माण है वो एक पहाड़ को काट कर कराया गया है। इसका जो निर्माण है वो एक पहाड़ को काट कर करवाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंढकी महादेव मंदिर। मेंढकी महादेव का मंदिर कहाँ पे है, उपरमाल में है। ये थे यहाँ के जो 7 प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से थे, आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले फूलडोल उत्सव, दूसरा है धनोप माता का मेला, तीसरा है त्रिवेणी या सोरत का मेला, ये महानालेश्वर में बढ़ता है, महानालेश्वर मंदिर में बढ़ता है। चौथा है सवाई भोज का मेला, पांचवा है हरणी महादेव का मेला, और छठा है मेंढकी
मेंढकी महादेव का मेला। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख पर्यटक स्थलों की। प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? पहला है मांडल। किसके द्वारा निर्मित किया गया मांडल? किसके द्वारा स्थापना की गई? तो मांडा राव नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई? मेजा बांध। ये मेजा बांध 1952 और 53 में बनाया गया था। मेजा बांध मांडल में ही है। ये कौन सी नदी पे बनाया गया था? मेनाल नदी पे ये बनाया गया था। कौन से गांव के निकट है? तो मेजा गांव के निकट है। किस नदी पे? कोठारी नदी पे ये बनाया गया था मेजा बांध। यहाँ पे भीलवाड़ा में एक मेनाल नदी भी है। बात करते हैं क्यों बनाया गया था? तो भीलवाड़ा में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए ये बनाया गया था। इसके अलावा बात करें मांडल में, तो इसके अलावा मांडल में प्रसिद्ध है ग्रीन माउंट उद्यान। ये मेजा बांध के पास ही है, जहाँ पे जो पानी आता है उसके कारण यहाँ पे एक उद्यान का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा मांडल में 32 खंभों की छतरियां हैं, जिन्हें जगन्नाथ कछुआ की छतरियां भी कहा जाता है। बात करते हैं ये जो छतरियां हैं, 32 खंभों की छतरियां, ये किस शैली में निर्मित है? तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का समन्वय है शैलियों का, और ये उसमें निर्मित है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी जगन्नाथ कछुआ की? तो ये प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान कर रहे थे, उसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनके नाम से 32 खंभों की छतरी बनाई गई। याद रखिएगा 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? नागौर में है। आगे बात करते हैं नाहर नृत्य या नाहरों का स्वांग कहाँ पे है? ये भी मांडल में है। किसने शुरू करवाया था? शाहजहां ने इसको शुरू करवाया था। तो नाहर नृत्य या नाहरों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं बिचौलिया या उपरमाल। मेवाड़ राज्य का ये एक ठिकाना था जो बिचौलिया के नाम से, आपको पता होगा कि यहाँ पे बिचौलिया आंदोलन भी हुआ था। तो बिचौलिया या उपरमाल क्या है? राणा सांगा ने खानवा युद्ध 1537 में वीरता दिखाने वाले अशोक परमार को भेंट किया था। क्या? बिचौलिया या उपरमाल। किस युद्ध में? राणा सांगा ने खानवा युद्ध में। ये जो बाबर था उसका तीसरा युद्ध था। इसके बाद 1528 में बाबर ने एक युद्ध और लड़ा था और 1529 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। आपको ये भी याद रखना है। बात करें बिचौलिया का उपनाम, तो उपरमाल है। प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम इसका विंध्यावली है। जो बिचौलिया है उसको शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शिव मंदिर हैं। कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे? तो मेंढकी महादेव मंदिर भी मांडल में है, मंदाकिनी शिव मंदिर भी यहाँ पे, मंदाकिनी बावड़ी भी है यहाँ पे, और बिचौलिया शिव मंदिर भी है। तो 3 यहाँ पे प्रमुख। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, इसी कारण इसे शिव भूमि या शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं शाहपुरा की। तो शाहपुरा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1631 ईस्वी में स्थापना हुई थी। किसकी? शाहपुरा की। किसके द्वारा की गई? तो इसकी जो स्थापना है ये सुजान सिंह द्वारा की गई थी। और सुजान सिंह कौन थे? फूलिया के जागीरदार थे। और उस टाइम मुगल बादशाह कौन था? तो उस टाइम मुगल बादशाह 1631 में शाहजहां था। बात करते हैं केसरी सिंह बारठ की, और ये भी बिचौलिया से ही संबंधित थे कि हवेली भी यहाँ पे है। इस जो हवेली है इसमें 3 आदमकद प्रतिमाएं हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपका बताया था, नागौर का जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था आदमकद प्रतिमाएं क्या होती है। जो सिर से पांव तक की मूर्तियां होती हैं उन्हें आदमकद प्रतिमाएं कहा जाता है। तो नागौर का जो जिला दर्शन है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो के ऊपर इस आई बटन में जाइए, यहाँ पे आपको नागौर डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। वो वीडियो भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, वो नहीं तो आप प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं। तो इस जो हवेली है इसमें किस किस की प्रतिमाएं हैं? तो केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह की इसमें प्रतिमाएं हैं। तो केसरी सिंह बारहट की हवेली कहाँ पे है? शाहपुरा में, शाहजहांपुरा में है। नेक्स्ट बात करते हैं उमेद सिंह। देसी रियासतों में चांद की रोशनी सबसे पहले होगी तो वो कहाँ होगी? वो शाहपुरा में होगी।
ये किसने कहा था? ये उमेद सिंह ने कहा था। और उमेद सिंह कौन थे? तो उमेद सिंह थे राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन करने वाले व्यक्ति थे, जिनको उमेद सिंह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि अगर देसी रियासतों में चांद की रोशनी सबसे पहले दिखाई देगी तो वो शाहपुरा में दिखाई देगी। इसके अलावा बात करते हैं शहीद मेला। शाहपुरा में एक शहीद मेला बढ़ता है, जो कब बढ़ता है? 23 दिसंबर को ये मेला बढ़ता है। आगे है शाहपुरा में कौन कौन से बांध हैं? तो यहाँ पे उमेद सागर, नाहर सागर, अखंड, खारी, उर्मिला सागर, सरेरी और अडवान बांध हैं। इतने बांध हैं, उमेद सागर, नाहर सागर, अखंड, खारी, उर्मिला सागर, सरेरी और अडवान बांध। बात करते हैं बावड़ी की। तो बावड़ी कौन कौन सी है? तो यहाँ पे चमना बावड़ी। चमना बावड़ी किसके लिए है? चमना जो गायिका थी, नर्तिका नहीं थी, सॉरी गायिका थी, इनके नाम पे ये बावड़ी बनाई गई है। इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गरीबों के लिए इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इन्हें पहले वो दान दे रहे थे, तो इन्होंने दान ना लेकर ये कहा था कि मेरे नाम से एक बावड़ी बना दी जाए, तो चमना बावड़ी उसी क्रम में बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं मेनाल। इसको महानाल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसे महानालेश्वर मंदिर कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यह एक बहुत बड़ा पहले क्या था? नाला था, और इस पे क्या बना है? महानालेश्वर शिवालय बना है। इस शिवालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय की बात करें तो शैव धर्म का प्रमुख ये केंद्र होता था, लेकिन बाद में ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। नाथ संप्रदाय वाले कौन से लोग होते हैं? जो तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो नाथ संप्रदाय से संबंधित होते हैं। तो प्राचीन समय में ये शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था, लेकिन बाद में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया था। आगे बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार क्या कहा था? शिव भगत हनु का शासन था। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि पहले यहाँ पे भीलवाड़ा पे शिव भगत हनु का शासन था, और इसीलिए यहाँ पे जो शिव मंदिर हैं वो बने हुए हैं। तो भीलवाड़ा में टोटल शिव मंदिर की बात करें तो टोटल 108 शिव मंदिर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख बावड़ियों की। तो पहली बावड़ी है सीताराम जी की बावड़ी। कहाँ पे है? ये प्रॉपर भीलवाड़ा में है। रामचरण जी ने यहाँ बैठकर 35,000 रचनाएं की थी। वो जो रामसनी संप्रदाय के संस्थापक थे रामचरण जी, उन्होंने यहाँ पर बैठकर 35,000 रचनाएं लिखी थी। नेक्स्ट है चमना बावड़ी। मैंने आपको बताया था उमेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, चमना नामक गायिका के लिए। अब चमना नाम की गायिका के लिए इसका क्या किया गया था? चमना नाम की गायिका के लिए इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? उमेद सिंह द्वारा। उमेद सिंह चमना को वो पैसे के रूप में भेंट दे रहे थे, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, और उसके नाम से बाद में एक बावड़ी बनाई गई। नेक्स्ट बात करते हैं चोखी बावड़ी। चोखी बावड़ी कहाँ पे है? बेनेडा में है। यहाँ पे बेनेडा में एक बावड़ी और भी है, जिसे बाईराज की बावड़ी कहा जाता है। और बेनेडा क्या है? भीलवाड़ा का खजुराहो। क्यों कहा जाता है? मैंने ऊपर आपको बताया था। आप अभी कमेंट करके बताइए कि भीलवाड़ा का खजुराहो बेनेडा को क्यों कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं प्रमुख दुर्ग की। तो पहला दुर्ग है मांडलगढ़ दुर्ग। ये मांडलगढ़ दुर्ग है। कहाँ पे पड़ता है? मांडलगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट है नदगौर का किला, बदनौर का किला। ये बदनौर है, सॉरी, बदनौर का किला या दुर्ग। ये भी कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा, प्रॉपर भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट है बेनेडा का किला। तो ये कहाँ पे पड़ता है? बेनेडा में ही पड़ता है, जो भीलवाड़ा में आता है।
हमीरगढ़ या गढ़ बाकरोल का किला ये बाकरोल में पड़ता है। तो याद रखिएगा, मांडलगढ़ दुर्ग, बदनौर दुर्ग, बनेड़ा दुर्ग, हमीरगढ़ दुर्ग, ये यहाँ के 4 प्रमुख दुर्ग हैं। अब बात करते हैं बागोर की। बागोर क्या है? पाषाणकालीन सभ्यता का ये प्रमुख केंद्र रहा है। पाषाणकालीन यानी पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। उत्खनन स्थल कौन सा था यहाँ का? उत्खनन स्थल यहाँ महासतियों का टिल्ला, ठीक है। तो महासतियों का टिल्ला कहाँ पे है? बागोर भीलवाड़ा में। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, महासतियाँ, केवल जब महासतियों की बात हो तो महासतियों यानी मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान है, उसे भी महासतियाँ कहा जाता है। ये गंगोद उदयपुर में पड़ता है। अगर महासतियाँ कहाँ ये पूछे जब, तो आप बताओगे गंगोद उदयपुर। लेकिन अगर पूछे महासतियों का टिल्ला कहाँ पे है, तो वो बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक किस नदी के किनारे है? तो ये कोठारी नदी के किनारे है। बागोर है ये कोठारी नदी के किनारे है। मेवाड़ के शासकों का ये प्रमुख केंद्र रहा था, क्योंकि अंतिम 4 जो शासक थे वो यहीं से संबंधित थे। कौन कौन से? सरदार सिंह, सब्बू सिंह, स्वरूप सिंह और सज्जन सिंह। चारों के नाम सह से स्टार्ट हैं, तो याद भी अच्छी तरह रहेंगे। मेवाड़ के अंतिम 4 शासक, ठीक है, कहाँ से संबंधित थे? भीलवाड़ा से। कौन कौन से? सरदार सिंह, शंभू सिंह, स्वरूप सिंह और सज्जन सिंह। याद रखिएगा, सरदार सिंह, शंभू सिंह, स्वरूप सिंह और सज्जन सिंह। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बागोर की हवेली। कहाँ पे है बागोर की हवेली? ये भीलवाड़ा में नहीं, कहाँ पे है? उदयपुर में है। उदयपुर में ये पड़ती है। कहाँ पे? तो ये पड़ती है पिछोला झील के किनारे, ठीक है। यहाँ पे एक पंडियों का संग्रहालय भी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ के प्रमुख तथ्यों के बारे में। कौन कौन से तथ्य हैं? तो बिवाड़ी सिक्के या बिलाड़ी सिक्के कहाँ पे बनते थे? भीलवाड़ा में। बोडल की छपाई कहाँ पे होती थी? तो बोडल की छपाई भीलवाड़ा में। और बोडल की छपाई क्या चीज़ है? तो बोडल की छपाई होती है कपड़ों पर अभ्रक की जो छपाई होती है उसे हम बोडल की छपाई कहते हैं, क्योंकि अभ्रक नगरी के नाम से राजस्थान की किसको जाना जाता है? भीलवाड़ा को। और इस अभ्रक से कौन सी ईंटों का निर्माण होता है? तापरोधी ईंटों का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जानकी लाल भांड। इसे राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहरूपिया कला के जनक थे। राजस्थान में बहरूपिया कला जो भीलवाड़ा की बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सांग किए जाते हैं। तो जानकी लाल भांड है वो राजस्थान का मंकी मैन, ये हमेशा लगभग बंदर ही बनता था, तो ये बहरूपिया कला के जनक थे। इसके अलावा आगी घेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। आगी घेर नृत्य भी भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। माछ ख्याल के जनक कौन थे? बगसू लाल। माछ ख्याल के जनक कौन थे? बगसू लाल। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन की। अहिंसात्मक किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया में हुआ था, केसरी सिंह बाराहट के नेतृत्व में। कब चला था ये? 1857 से 1947 तक ये चला था। आगे बात करते हैं राजस्थान में वनस्पति घी की पहली मील कहाँ पे लगी थी? 1964 में भीलवाड़ा में लगी थी। राजस्थान में पहली वनस्पति घी की मील कहाँ पे लगी थी? भीलवाड़ा में लगी थी। नेक्स्ट बात करते हैं सहकारी क्षेत्र में प्रथम कताई मील कहाँ पे लगी थी? गुलाबपुरा गांव, भीलवाड़ा। आगे बात करते हैं कैड। कैड क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका केंद्र कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। आगे बात करते हैं प्रथम भूमिज शैली का विष्णु मंदिर। भूमिज शैली कहाँ पे है? नया गांव, भीलवाड़ा में पड़ता है। सर्वाधिक सूती मिल वस्त्र मिलें, ये भी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में सूती वस्त्र मिले हैं। सर्वाधिक तहसील 16 कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। उपखंड भी कहाँ पे है? सबसे अधिक 16 भीलवाड़ा में। लेकिन सर्वाधिक तहसील की बात करें तो अलवर में भी 16 हैं और अजमेर में भी 16 हैं।
अजमेर का अभी तक जीके नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अजमेर का भी देख सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। राजस्थान का विश्वनाथ आनंद किसे कहा जाता है? अभिजीत गुप्ता को। कहाँ के संबंधित थे? भीलवाड़ा से संबंधित थे। याद रखिएगा, राजस्थान का विश्वनाथ आनंद कौन था? अभिजीत गुप्ता था। ठीक है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कब बनी थी? 1938 में बनी थी। राजस्थान स्निपिंग या वीविंग मिल 1960 में कहाँ पे बनी थी? भीलवाड़ा में बनी थी। मॉडर्न ग्रुप मिल ये भी कहाँ की है? भीलवाड़ा की। तो इन मिलों के बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ पे है? भीलवाड़ा में 1960। मॉडर्न ग्रुप मिल कहाँ पे है? ये भी भीलवाड़ा में है। आगे बात करते हैं देवनारायण जी की। ये यहाँ के प्रमुख देवी देवताओं में से एक थे। तो देवनारायण जी, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका उदय सिंह। उपनाम विष्णु अवतार या आयुर्वेद ज्ञाता। एकमात्र लोक देवता जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि एकमात्र लोक देवता हैं देवनारायण जी। ठीक है, जिनके नाम डाक टिकट जारी हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। जब हमने मेले वगैरह पढ़े थे उस टाइम पढ़ा था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मालेश्वरी गांव आसिंद में इनका जन्म हुआ था। माता पिता कौन थे? तो शेड्डू खटाणी माता थी और सवाई भोज इनके पिता थे। पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम पिप्पल दे था। मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी अजमेर में। क्यों हुई थी? गौ रक्षा करते वक्त। इनकी जो पूजा है वो किन से की जाती है? बड़ी ईंटों व छाछ राबड़ी से इनकी पूजा होती है। इनका दूसरा मंदिर कहाँ है? इनका दूसरा मंदिर टोंक में है। कौन से स्थान पे? नवाई पे, जिसका नाम क्या है? देवधाम जोधपुरिया। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। ये भीलवाड़ा के सबसे प्रतिष्ठित लोक देवता हैं। ठीक है, जिनके नाम भारत सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ये भी आपको याद रखना है कि किस लोक देवता पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। तो वो किया था देवनारायण जी। किनके पुत्र थे? सवाई भोज। माता शेड्डू खटाणे, गांव मालासेरी आसिंद में पड़ता है। पत्नी पिप्पल दे। मृत्यु अजमेर। पूजा बड़ी ईंटों और छाछ राबड़ी से। दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया, लेकिन जोधपुर में नहीं है। कहाँ पे है? नवाई टोक। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। तो ये थे भीलवाड़ा की संपूर्ण सामान्य ज्ञान। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट करिए और बताइए कि ये चीज़ें सर छूट गई है। अगर वीडियो बनाने लायक चीज़ें हुई तो मैं फिर से एक इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।